मशहूर शायर दुष्यंत कुमार का एक शेर है, अब नई तहजीब के पेश नज़र हम आदमी को भून कर खाने लगे हैं, कैसे कैसे मंजर सामने आने लगे हैं। दुष्यंत कुमार पर मैं दोबारा लौटूंगा, लेकिन आपको अभी लिए चलता हूँ 500 साल पहले फ्लैशबैक में और सुनाता हूँ ये कविता, उसकी कुछ पंक्तियाँ, एक भजन, उसकी कुछ पंक्तियाँ। बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, चरण पादुका लेकर सबसे पूछ रहे रसखान। वो नन्हा सा बालक है, सांवली सी सूरत है, बाल घुंघराले उसके, पहनता मोर मुकुट है, नयन उसके कजरारे, हाथ नन्हे से प्यारे, बांधे पैजनिया पग में, बड़े दिलकश है नजारे, घायल कर देती है दिल को उसकी एक मुस्कान। बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, चरण पादुका लेकर सबसे पूछ रहे रसखान। सैयद इब्राहिम, जिनका तखल्लुस था रस खान, आज से 500 साल पहले अफगानिस्तान से भारत आए, यूपी के अमरोहा में बसे। रस खान की कविता में कृष्ण की बाल लीला, पनघट लीला, रास लीला, कुंज लीला का वर्णन है। उन्होंने भगवान शंकर, देवी गंगा पर भी कविताएं लिखी, भगवत पुराण को फारसी में अनुवाद किया। सैयद इब्राहिम उर्फ रस खान की खड़ी बोली में लिखी कविताएं, भजन आज भी पॉपुलर हैं, आज भी कृष्ण भक्त गाते हैं। एक YouTube चैनल पर इस भजन को स्वरबद्ध करके जब गाया गया तो उसे अब तक 2.5 करोड़ बार देखा जा चुका है। जाहिर है इस भजन को सुनने और देखने वाले ज्यादातर लोग कृष्ण भक्त ही होंगे, हिंदू होंगे। और आज 500 साल बाद दिवाली के मौके पर कपड़े और पोशाक बेचता भारत का एक ब्रांड अगर अपने विज्ञापन में जश्न रिवाज का जिक्र करता है तो हाय तौबा मच जाती है। सोशल मीडिया पर हिंदुत्व ट्रोल विद्रोह कर उठते हैं कि उनके हिंदू त्योहारों को इस्लामिक रंग देने का षड्यंत्र चल रहा है। हिंदुत्ववादी ट्रोल जश्न रिवाज शब्द में ही इस्लामीकरण ढूंढ रहे, मानो उर्दू यानी इस्लाम और हिंदी यानी हिंदू। भाषा का मजहब होता है, यह हमें तेजस्वी सूर्या जैसे हिंदुत्ववादियों से ही सुनने को मिलता है। यह भी जहालत का एक नमूना है। बंगाल का मुस्लिम बंगला बोलता है और केरल का मुस्लिम मलयालम। पाकिस्तान की राष्ट्रीय भाषा भले ही उर्दू हो, मगर उधर आम लोगों की बोलचाल की भाषा आज भी पंजाबी है, जैसे इधर के पंजाब की। लेकिन तेजस्वी सूर्या इतिहास को नहीं पढ़ने या फिर इतिहास की ऐसी तैसी करने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं। हकीकत यह है कि उर्दू इसी देश में जन्मी भाषा है, जिसने हिंदी और संस्कृत से भी बहुत कुछ लिया और अपने अंदर समाहित किया। बीजेपी के युवा विंग के नेता और सांसद तेजस्वी सूर्या, जो अपने भड़काऊ और नफरती बयानों के लिए जाने जाते हैं, उनके ट्वीट के बाद उस कंपनी को अपना वो विज्ञापन हटाना पड़ा। हालांकि उसने कहा कि दरअसल ये कलेक्शन जो उसने बाजार में उतारा वो दरअसल भारतीय रिवाजों का ही एक तरह से प्रतीक है, और यही तो देश की खासियत भी है कि यहां हम सब मिलकर एक दूसरे का त्योहार मनाते हैं। लेकिन तेजस्वी सूर्या को उस विज्ञापन में हिंदू त्योहारों का इस्लामीकरण नजर आया, चूंकि विज्ञापन का जो टैगलाइन था वो उर्दू में लिखा था, जश्न रिवाज। उनके शब्दों में, तेजस्वी सूर्या के शब्दों में अगर ये कहा जाए तो वो शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया इब्राहिमनाइजेशन, यानी जो हजरत इब्राहिम की धारा से जन्मे मजहब है। तेजस्वी सूर्या के हिसाब से दिवाली के मौके पर वो ब्रांड ट्रेडिशनल हिंदू पोशाकें नहीं बेच रहा था और ऐसी पोशाकों को जश्न रिवाज का नाम दे रहा था, जो हिंदुओं के त्योहारों के खिलाफ षड्यंत्र है। वैसे कपड़ों की दुकान पर आपको कभी हिंदू और मुस्लिम पोशाक भी नजर आई क्या?
आपने कभी पाया कि आपसे दुकानदार पूछ रहा हो, भाई साहब आपका मजहब क्या है, बहन जी आपका मजहब क्या है, उसी हिसाब से कपड़े देता हूँ। मेरे मुस्लिम दोस्त भी वही कपड़े और पोशाक पहनते हैं मौक़ों पर जैसे कि मैं। उनके पास अचकन है तो मेरे पास भी बंद गला है। कुर्ता पजामा, नेहरू जैकेट हम सभी पहनते हैं, पैंट शर्ट। लाहौरी कुर्ता मेरे भी पसंद है। वैसे चौखाने वाली लुंगी तो मेरे पापा भी पहना करते थे। क्या कहेंगे? तेजस्वी सूर्या को नजर आता है ये फर्क, लेकिन याद आता है प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार कहा था कि वो पोशाकों से लोगों को पहचान लेते हैं। अवध के आखिरी राजा वाजिद अली शाह का कृष्ण प्रेम भी इतिहास में दर्ज है। मैं फिर से जा रहा हूं फ्लैशबैक में, जाता रहूंगा। वाजिद अली शाह को कई लोग कन्हैया भी कहते थे, उन्हें वो नाम पसंद भी था। अपने राज में कृष्ण और राधा के प्रेम प्रसंगों को लेकर जन्माष्टमी के मौके पर, कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर वो नाटक भी कराया करते थे, खुद डायरेक्ट भी करते थे और भाग भी लेते थे। जाहिर है कृष्ण के रोल में वो खुद होते थे। लेकिन नए भारत में हिंदुत्ववादी अब हम और वो बताने के प्रोजेक्ट में जुट चुके हैं। अस वर्सेस देम। सावरकर के पितृभूमि और पुण्य भूमि का अर्थ समझाया जा रहा है। नागरिकता के सर्टिफिकेट बांटे जा रहे हैं। किसी को कम, किसी को ज्यादा नागरिक बताया जा रहा है। सदियों से यहीं रहते आए बहुतों की तो नागरिकता पर बनाई है। और फिर अब्दुल रहीम खाना का क्या, बादशाह अकबर के 9 रत्नों में से एक। हम तो बचपन से रहीम के दोहे सुनते आए हैं। हमारे स्कूल में टेक्स्ट बुक का हिस्सा था, हिंदी की टेक्स्ट बुक का कोर्स में था हमारे। वो संस्कृत के भी भारी विद्वान थे। एस्ट्रोलॉजी पर उन्होंने 2 किताबें संस्कृत में लिखी, गंगा नदी पर स्तुति लिखी संस्कृत में। उनके कुछ दोहे तो आज भी जुबान पर है। रहीमन देख बड़ेन को लघु न दीजिए डारी, जहां काम आवे सुई का करे तरवारी। गंगा जमनी तहजीब को तोड़ने की कोशिशें तो बहुत हो रही, मगर रहीमदास जी कह गए हैं बहुत पहले, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे पे फिर ना जुरे, जुरे गांठ पर जाए। उर्दू के कुछ महान उपन्यासकार, शायर जैसे राजेंद्र सिंह बेदी, फिराक गोरखपुरी, कृष्णचंद्र, मुंशी प्रेमचंद, जिन्होंने पहले उर्दू में ही लिखना शुरू किया, और आनंद नारायण मुल्ला, ये सब क्या उर्दू में लिखकर हिंदू धर्म के खिलाफ साजिश रच रहे थे? क्या हिंदी को, भाषा को नीचा दिखा रहे थे? क्या हिंदुस्तान के लोगों का धर्म भ्रष्ट कर रहे थे? तेजस्वी सूर्या तो शायद इन बड़ी शख्सियतों से वाकिफ भी ना हो, उनका नाम भी ना सुना हो, बहुत मुमकिन है। क्योंकि ऐसे लोग अपने बाग में सिर्फ एक फूल, एक रंग देखना पसंद करते हैं, और फिर इनके परिवार में नेता भी हैं जो कि वोट बटोरने के लिए विश्व गुरु बनने की ख्वाहिश भी पालते हैं और जुमले भी फेंकते हैं, सबका साथ, सबका विश्वास। दरअसल नए भारत में सिर्फ तंत्र दिख रहा है, लोग नदारत होते जा रहे हैं, जिनकी वजह से तंत्र है। एक हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना को साकार करने की पुरजोर कोशिश हो रही है, जिसकी नुमाइंदगी तेजस्वी सूर्या जैसे नेता कर रहे हैं पब्लिक स्फेयर में। लेकिन फिर इतिहास बार बार आड़े आ जाता है, इनके सपनों को तोड़ देता है। इसी क्रम में इतिहास की कुछ और दिलचस्प बातें आपको बताता चलूं, जरूरी है आपके लिए जानना। और बात करते हैं देश के विभाजन के बाद के भारत के कुछ पॉपुलर फिल्मी भजनों की, क्योंकि यहां पे भाषा को धर्म से जोड़ा जा रहा है। आपत्ति यही है ना कि दिवाली के मौके पर जश्न रिवाज नाम क्यों दिया गया कपड़ों के कलेक्शन को, उर्दू नाम क्यों दिया गया? हिंदू त्योहार है। तो बहुत मुमकिन है, मैं बात कर रहा हूं अब भजनों की, ये विभाजन के बाद जो रिलीज हुई फिल्में, हिंदी फिल्में, उनमें लिखे गए पॉपुलर भजनों की बात कर रहा हूं कि, और मैं आपसे पूछता हूं और जानना चाहता हूं, बहुत मुमकिन है जो पहला भजन आपके होठों पर आए वो ये हो, मन तरपत हरि दर्शन को आज, तुमरे द्वार का मैं हूं जोगी। या फिर ये भजन, ओ दुनिया के रखवाले
सुन दर्द भरे मेरे नाले। दोनों भजन उर्दू के मशहूर शायर शकील बदायूनी ने लिखे, जिन्होंने वो मशहूर गज़ल भी लिखी, ए मोहब्बत तेरे अंजाम पर रोना आया। यही शकील साहब लिखते हैं, इंसाफ का मंदिर है ये, भगवान का घर है। और ये तीनों गाने किसने गाए? मोहम्मद रफ़ी ने। संगीत किसका? नौशाद का। हो सकता है आपके जहन में कोई दूसरा भजन जो आए वो ये हो, हे रोम रोम में बसने वाले राम जगत के स्वामी, हे अंतर्यामी मैं तुझसे क्या मांगू, तेरे चरण की धूल जो पाए वो कंकर हीरा हो जाए, भाग मेरे जो मैंने पाया इन चरणों में ध्यान। इसे लिखा, इस भजन को लिखा मशहूर गीतकार और शायर साहिर लुधियानवी ने, और वो भी क्लिष्ट हिंदी में। इस भजन में आपको उर्दू का एक शब्द भी नहीं मिलेगा। और फिल्म लगान का भजन किसको भूल सकता है भला? ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे, तुमरे बिन हमरा कौनो नहीं। किसने लिखा ये भजन? जावेद अख्तर ने। ये किस भाषा में है? हिंदी में। इस पूरे गाने में आप मुझे उर्दू का एक शब्द भी बता दीजिए। या फिर जोधा अकबर फिल्म का वो भजन, मनमोहना कहना सुनो ना, तुम बिन पाऊं कैसे चैन, तरसूं तुम ही को दिन रैन, छोड़ के अपनी काशी मथुरा, आके बसो मोरे नैन। ये भजन भी जावेद अख्तर ने लिखा और ए.आर. रहमान ने स्वरबद्ध किया। लेकिन तेजस्वी सूर्या और हिंदुत्ववादी ट्रोल अगर अपने देश के बारे में, अपने देश के कल्चर के बारे में, लोगों के बारे में, इतिहास के बारे में थोड़ी जानकारी रखते तो नफरत की भाषा ना बोलते, भेदभाव की भाषा नहीं बोलते। लेकिन समाज में भाषा, धर्म, जाति के नाम पर तोड़ने वालों के लिए और ख़ास तौर पर हिंदुत्ववादियों के लिए आज का ये शो मैं रहीम और साहिर की इन पंक्तियों से ख़त्म करना चाहूँगा। ऐसे ही लोगों के लिए शायद रहीम कह गए हैं, अपने मन की बात कह गए हैं, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विश्वव्यापत नहीं लिपटत रहत भुजंग। और ये रही साहिर लुधियानवी के मन की बात। तोरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए। मन ही देवता, मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई। मन उजियारा जब जब फैले, जग उजियारा होए। इस उजले दर्पण पर प्राणी, धूल न जमने पाए। तोरा मन दर्पण कहलाए। हिंदी में है, उर्दू का एक शब्द नहीं मिलेगा आपको इस भजन में, गाने में, साहिर लुधियानवी के। लेकिन फिर याद आते हैं दुष्यंत कुमार। वापस लौट रहा हूं मैं दुष्यंत कुमार पर, जिनकी लिखी गज़लें आज भी किसी के लिए भी इंस्पिरेशन है, खासकर युवाओं के लिए क्रांति की उद्घोषणा है, समाज को बदलने का संकल्प है उनके शेर व शायरी में। उनके मन की बात, हमारे और आपके मन की बात जो आजकल सुनी नहीं जाती। तो दुष्यंत लिखते हैं, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, अब इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। तो ये थी आज की न्यूज़बाजी। फिर मिलेंगे एक नई न्यूज़बाजी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।